देश की सबसे बड़ी खबर के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया है और लिखा है कि युवाओं की आकांक्षाओं का सम्मान है, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेरा, छात्र अपना समय पढ़ाई में लगाए। इस्तीफा पर सीजेपी का भी बयान सामने आया। इस दौरान सीजेपी के अभिजीत दिपके ने कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है। तो यह बहुत बड़ी खबर आज देश की राजनीति के लिए, पूरे देश के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से छात्रों का आंदोलन चल रहा था नीट पेपर लीक के खिलाफ। नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहा था और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आप देखिए कैसे सीजेपी के तमाम वो लोग और विद्यार्थी जो लगातार आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली के जंतर मंतर पर जश्न मना रहे हैं। लाइव तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर से न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत दिपके जो कि सीजेपी का नेतृत्व और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। साथ ही ये भी कहा कि बस एक ही मांग अभी पूरी हुई है, अभी हमारी 2 मांगे बाकी है। उन्होंने जिन 22 छात्रों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है और साथ ही इस आंदोलन के दौरान जितने भी प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर हुआ है सभी के केस को वापस लेने की मांग की है। लेकिन इस बीच ये जश्न की तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर से सामने आ रही है। तो देखिए ये लाइव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आपको दिखा रहा था। अभिजीत दिपके आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये लोकतंत्र की जीत हुई है। छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और उन तमाम 22 छात्रों के तस्वीर हाथ में लिए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तमाम वो जो प्रदर्शनकारी इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं उनसे 2 मिनट के मौन की अपील की। 2 मिनट का मौन रखा गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही यह भी कहा गया कि हमारी बस एक मांग पूरी हुई है, अभी 2 और मांगे बाकी है। लेकिन इन सब के बीच अब तक सोनम वांगचुक कहीं नजर नहीं आए हैं, जो लगातार भूख हड़ताल पर थे। सोनम वांगचुक जिन्हें अस्पताल ले जाने को लेकर देश भर में राजनीति हुई, इस पूरे वाक्य में अब तक कहीं सोनम वांगचुक नजर नहीं आए हैं। तो ये देखिए लगातार नारेबाजी अब भी जंतर मंतर पर चल रही है। अब तक प्रदर्शन और आंदोलन खत्म करने को लेकर किसी तरह का ऐलान नहीं किया गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी अब तक ये ऐलान नहीं किया गया कि आंदोलन क्या खत्म हो चुका है या यूं ही चलता रहेगा। हालांकि अभिजीत दिपके ने 2 बड़ी बातें जरूर कही हैं। पहली बात ये उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन तमाम छात्रों की जीत है जो लगातार इस आंदोलन में लगे हुए थे और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारी बस 1 मांगे पूरी हुई हैं, 2 मांगे अब भी बाकी हैं, जिनमें मृत छात्रों के परिजनों को मुआवजे की मांग है और दूसरी तरफ इस प्रदर्शन के दौरान जितने भी छात्रों पर और प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर हुए हैं उन एफआईआर और केस को वापस लेने की मांग की गई है। ये नारेबाजी आप देख सकते हैं। आज शनिवार का दिन है, भीड़ और बड़ी संख्या में आपको जंतर मंतर पर नजर आ रही है। ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आपको दिल्ली के जंतर मंतर से दिखा रहा है। अलग अलग छात्र संगठनों का भी सपोर्ट इस पूरे आंदोलन को मिला, चाहे वो आइसा हो, एनएसयूआई हो, उन तमाम छात्र संगठनों के कार्यकर्ता
पूरी एकजुटता के साथ इस पूरे आंदोलन के दौरान जंतर मंतर पर खड़े नजर आए। लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन हुआ, कई जगह हिंसाएं भी हुई और आज की ताजा खबर भी यही है कि पटना में जो आंदोलन हुआ इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं, 2 पुलिस अधिकारियों को चोटें आई हैं, छपरा में एक पुलिस वैन जला दिया गया है और मजबूरन पुलिस को 12 राउंड फायरिंग करनी पड़ी है। इन सब के बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि जिसकी मांग लगातार छात्रों की ओर से की जा रही थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि ये युवाओं की आकांक्षा का सम्मान है। तो लगातार हम लाइव तस्वीरें आपको दिल्ली के जंतर मंतर से भी दिखा रहे हैं। तमाम प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो गई हैं। जीत का जश्न मनाया जा रहा है और छात्र इसे अपनी बहुत बड़ी जीत और लोकतंत्र की जीत मान रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके जंतर मंतर के उस प्रदर्शन वाले मंच पर नजर आए। उन्होंने अपने तमाम समर्थकों के साथ मिलकर इसे लोकतंत्र की जीत बताई है और साथ ही कहा है कि महज एक मांग पूरी हुई है। हालांकि जब कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से उनकी मुलाकात हुई थी, उस दौरान एमओएस जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। करीब 1.5 से 2 घंटे तक वार्ता चली थी। जेपी नड्डा ने भी कहा था कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बातचीत हुई थी और कहा था कि शनिवार तक का इंतजार कीजिए। लेकिन अब प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र के विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्य डिमांड था शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। वो तो शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसके अलावे भी कई डिमांड्स हैं जो अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं छात्र और तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो इस पर निर्णय लेंगे कि वो आंदोलन को अब किस गति पर ले जाएंगे। इस्तीफा निश्चित रूप से इस्तीफा हुआ है, उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि मुख्य वजह शिक्षा मंत्री थे जिनकी वजह से ये हो रहा था। अब आगे जो और 2-3 डिमांड हैं, जो लाठीचार्ज हुए हैं, जो उसके लिए अभियुक्त हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा जो सिस्टम है उसमें सुधार की बात है। तो ये आंदोलन कर रहे छात्रों की, युवाओं की पहली जीत के रूप में हम इसको देख रहे हैं। छात्रों का जो मुख्य डिमांड था शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। कांग्रेस के नेताओं की ओर से बयान आने शुरू हो गए हैं। प्रतिक्रियाओं का दौर अभी अगले कुछ घंटों तक जरूर चलेगा, लेकिन इस बीच कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि फिलहाल सिर्फ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, कई और मांगे हैं, उनको लेकर विचार किया जाएगा। छात्र संगठनों को और विशेष तौर पर उन छात्रों को यह तय करना है कि आगे यह आंदोलन कितना दूर तक जाएगा, इस आंदोलन को क्या अभी खत्म किया जाएगा। लेकिन यह जीत के जश्न की तस्वीर, जिसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को जो छात्र अपनी जीत मान रहे हैं, उनके जीत के जश्न की यह तस्वीर हम आपको दिल्ली के जंतर मंतर से दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हाथ में लिए अभिजीत दीपके नजर आ रहे हैं और लगातार उनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि यह लोकतंत्र की जीत हुई है। तो देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यह जीत के जश्न की तरह खुशियां इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मनाई जा रही है। हम आपको बताते चलें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक पत्र भी लिखा है और साफ तौर पर कहा है कि ये उन तमाम छात्रों के आकांक्षाओं का सम्मान है। अपने करियर पर फोकस करने की अपील छात्रों से धर्मेंद्र प्रधान ने की है। तो इस बीच ये सबसे बड़ी खबर, पिछले 1 महीने से जो लगातार आंदोलन चल रहा था और 20 जुलाई के बाद ये आंदोलन जब जोर पकड़ा
तो पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प भी हुई। इस आंदोलन की आंच पूरे देश तक पहुंची। देश भर में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया और सबकी सिर्फ एक मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और उनकी मांगें आज पूरी हुई हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पीएम मोदी को अपना इस्तीफा भेजा। अभी तक हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, लेकिन यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की। तो देखिए, उन्होंने इस्तीफे को लेकर एक पत्र लिखा और उसमें युवाओं को संदेश दिया है। धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैं सदैव अपने प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं। ये तमाम बातें धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में लिखे हैं। संवाददाता रोहित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं पटना से। सीधे रोहित का रुख कर लेते। रोहित, देखिए, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के बाद से प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसे एक जीत की तरह मानते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र जश्न मना रहे हैं। फिलहाल पटना में क्या तस्वीरें, चूंकि बिहार में भी आज का दिन आंदोलन से भरा रहा, कई जगहों पर हिंसाएं भी हुई हैं, क्या वो अब शांत होती नजर आ रही हैं? तस्वीर क्या है पटना से? जी बिल्कुल आयुष, देखिए, युवाओं की बड़ी जीत हुई है और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, बिहार की अगर राजधानी पटना की बात की जाए तो पटना में युवाओं की तरफ से काफी जश्न मनाया गया और देखिए अब सभी युवाओं को यहाँ से हटाया भी जा रहा है। देखिए, हम आपको जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। जो यूथ थे, जो युवा थे, जो कि यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, उन सभी युवाओं को अब यहाँ से एक एक करके पुलिस के द्वारा उन सभी युवाओं को हटाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो लगातार युवाओं की ये मांग रही है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे और इस्तीफा देने के बाद अब युवाओं की एक बड़ी जो जीत हुई है वो देखने को मिली और इसको लेकर के युवाओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला। हम आपको वो देखिए तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। युवाओं के द्वारा यहाँ पर जश्न भी मनाया गया। हालांकि पुलिस के द्वारा यहाँ से सभी युवाओं को हटाया जा रहा है और ये बातें कही जा रही है कि आप लोग की जो मांग थी वो मान ली गई है और यहाँ से अब आप लोग सड़क से साइड हो जाइए और यहाँ से अब आप लोग बैक हो जाइए। और देखिए, जो यूथ थे, जो युवा थे, वो एक एक करके यहाँ से वापस भी होने लगे हैं। कुछ युवा इन लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग की मांग पूरी हो गई है, क्या कुछ कहिएगा? क्या बोलिए? खुशी है बोल कर क्या आप लोग की मांग पूरी हो गई? जी, बिहार में 2 ही दिन हुआ लेकिन मांग पूरा हो गया। मांग पूरा हुआ, बिहार में 2 ही दिन हुआ।
हाँ आंदोलन का, लेकिन हाँ मांग पूरा हुआ। हाँ काफी आप लोगों पर लाठीचार्ज भी किया गया। लाठीचार्ज किया गया। हम लोग के साथ वाले को उधर बस में भी रखा हुआ है अभी भी, और पहले भी ले गए थे। अच्छा, ले गए थे। हाँ चलिए देखिए, अब बताइए, आप लोग की तो जीत हुई है। नहीं, जीत अभी भी नहीं हुई है। हमारी बहुत सारी मांगे अभी भी बहुत सारी पेंडिंग है। अभी भी मांगे पेंडिंग। हाँ, जैसे कि जितने भी स्टूडेंट लोग पे एफआईआर हुए हैं वो सारा एफआईआर रद्द होना चाहिए, और जो भी लोग मरे हैं इसमें उनको मुआवजा मिलना चाहिए लगभग 1 करोड़ तक का। मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ। मतलब अभी भी युवाओं की जो मांग थी वो पूरी नहीं हुई। नहीं, अभी तक भी वापस पूरी नहीं हुई है। दिल्ली में मेरे ख्याल से अभी भी प्रोटेस्ट चलेगा जब तक सबको मुआवजा नहीं मिल जाता। सब स्टूडेंट प्रोटेस्ट चलेगा। हाँ। बिहार में ही प्रोटेस्ट चलेगा। बिहार में ही तो चल रहा है। उधर बच्चों को बिना मतलब के देख लीजिए वहाँ पर मारा जा रहा है, जबकि हम ऊपटी सुपटी हो रहे हैं। हम कुछ भी इसमें नहीं किए, नॉर्मली यहाँ से जा रहे हैं, वो बिना मतलब को मारा जा रहा है यहाँ पर बच्चों को। हाँ, और यहाँ पर कोई किसी को कोई सुनना ही नहीं, कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। पैर में चप्पल नहीं, चप्पल क्या हुआ? लड़के को यहाँ पर बहुत कस के अभी मारा गया। बहुत कस का भी मारा है यहाँ पे। मारा क्यों? बिना फालतू में सिर्फ जा रहे थे हम, बिना फालतू में मारा है अभी। फालतू में मारा पीटा गया। हाँ, बिना फालतू में मारा पीटा किया। बताइए तो। हम लोग अभी घर जा रहे थे, मारा जा रहा है। अभी घर जा रहे थे हम लोग, घर जा रहे तो हाँ पूरा मारा जा रहा है। देखिए यहाँ पे खोल के दिखावे हैं। आप लोग पे चोट लगा। हम लोग अपनी मांग को लेकर सड़क पर थे। हाँ, तो बोले तो कहा कि मदर चो जाओगा, पीट रहा है, गाली बक रहा है। बताइए। हाँ, देखिए किस तरीके से, देखिए जो अगर कहा जाए तो जहाँ एक तरफ युवाओं की बड़ी जीत हुई है, जो युवा थे वो अगर बात की जाए तो पूरे देश भर में जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बिल्कुल देखिए रोहित, छात्रों का आक्रोश अब भी है, चूंकि उन पर लाठी डंडे चले हैं, उस बात का दर्द उन्हें आज भी है। उनका कहना है कि कई और मांगे। बने रहिएगा रोहित, आप हमारे साथ। फिलहाल देखिए प्रतिक्रियाएं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रतिक्रिया आई है, आइए सुनते हैं। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत ही भावुक पत्र लिखा है और अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने कहा, जैसे ही नीट परीक्षा की लीकेज की बात आई थी, मैंने जिम्मेवारी ली थी और तुरंत सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। पुनर्परीक्षा हुई थी, 11-12 लाख छात्र सफल भी हुए थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन चल रहा था, उन्होंने लिखा है कि छात्र गुमराह ना हो जाए, गलत हाथों में ना पड़ जाए, इसलिए मैं देश हित में अपना इस्तीफा देता हूं। अब हमारी झारखंड के मुख्यमंत्री से मांग है, सीजीएल परीक्षा लीक हो गई, उत्पाद सिपाही की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया, जेपीएससी में बड़ी धांधलियां हुई, चेयरमैन हटा दिए गए, सीआईडी का छापा पड़ा जेपीएससी पर। तो मुख्यमंत्री जी, जो धर्मेंद्र प्रधान ने नजीर पेश किए दिल्ली में, हम आपसे भी मांग करते हैं कि जेपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के कारण आप अविलंब अपने पद से इस्तीफा दें। धर्मेंद्र प्रधान ने जो उदाहरण पेश किया है, आपको उसका पालन करना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेसी भी कितने बेशर्म हो गए हैं कि एक बार मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा नहीं मांगा। देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। चलिए देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव को सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत भावुक पत्र लिखा है और छात्र भटक ना जाएं, इसका ख्याल रखते हुए, उनकी आकांक्षाओं, उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है। हालांकि जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इस्तीफे की मांग की है। बहरहाल हमारे साथ संवाददाता रोहित पटना से लगातार बने हुए हैं। रोहित का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। रोहित, देखिए प्रतिक्रियाएं आ रही है, झारखंड बिहार समेत देश के अलग अलग कोनों में छात्र जहां एक तरफ खुशी मना रहे हैं, लेकिन आंदोलन अब भी शांत नहीं हुआ है। छात्र अब भी सड़क पर ही हैं, पुलिस बल की तैनाती तमाम चौक चौराहों पर है। अभी आपने दिखाया और छात्रों से बात भी की, उन्होंने बताया कि देखिए अब भी लाठी डंडे छात्रों पर चल रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि छात्रों के द्वारा उग्र प्रदर्शन जो किया गया उसी का परिणाम अब नजर आ रहा है। क्या कुछ अपडेट है, बताएं थोड़ा। जी बिल्कुल आयुष, देखिए छात्र जो थे वो छात्रों को सड़क पर से हटाया जा रहा है। देखिए अगर राजधानी की पटना की बात की जाए तो आज बिहार बंद का ऐलान किया गया था और सुबह से ही जो छात्र थे वो पटना की सड़कों पर डटे हुए थे और छात्रों में और पुलिसकर्मियों में हाथापाई भी देखने को मिला, पत्थरबाजी भी हुए, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए, कई छात्र भी घायल हुए। लेकिन अब जिस तरीके से शिक्षा मंत्री जो थे उन्होंने इस्तीफा दिया, अब इस्तीफे के बाद उन तमाम छात्रों को अब सड़क से हटाया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो छात्र हैं वो सड़क पर डटे हुए हैं। उनका मांग इतना ही है, उनका कहना है कि अभी हम लोग का एक ही मांग पूरा हुआ है, यानी कि जो हम लोग इस्तीफे की मांग कर रहे थे वो मांग रोहित, तो 3 मांगे रखी गई थी, उनकी ओर से एक मांग पूरी हुई है, 2 और मांगों को लेकर अभी भी लगातार वो अपनी मांग पर बरकरार हैं। फिलहाल ये अभी तक ऐलान नहीं हुआ है कि उनका आंदोलन समाप्त होगा कि नहीं। रोहित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। संवाददाता इमरान हमारे साथ
रांची से लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए, लगातार छात्रों की ओर से धरना प्रदर्शन चल रहा था। नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर छात्र लगातार धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जहां एक तरफ प्रदर्शनकारियों की ओर से जश्न मनाया जा रहा है, इसे लोकतंत्र की जीत बताई जा रही है। राजधानी रांची में आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं? देखिए आयुष, जिस तरह से जेएनजी ने अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया, देश भर में दिल्ली से शुरू हुए इस प्रोटेस्ट को अलग अलग राज्यों में भरपूर समर्थन मिला और जेएनजी के बदौलत जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के इंटरनेट पर आग लगाती थी और जिसके चलते जो है आज ये दिन बना कि जेएनजी ने जो प्रोटेस्ट शुरू किया था, उसके बाद जेएनजी के इस प्रोटेस्ट के दम पर जो है आज जो है इस्तीफे जो है वह दिया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्री का। और ऐसे में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद से ही लगातार यहाँ पर लोग अलग अलग जगह से लोग पहुंच रहे हैं और विरोध प्रदर्शन के जरिए तो है अब जश्न मना रहे हैं। पहले विरोध, अब जश्न। विरोध करने का ये मेरा हम लोगों का सिर्फ एक ही मोटिव था कि किस तरीके से हमारा देश का युवा आगे बढ़े और जो बेरोजगारी छाई हुई थी उसे रोजगार पे कैसे बदले। अब जो हमारा खुशी का माहौल इसलिए है कि आज धर्मेंद्र प्रधान थक हार कर घुटना उनको टेकना पड़ा है। आज हमारा गांधी परिवार एक बार फिर से साबित किया है कि गांधी का लहू से ही हमें देश को आजादी मिली है और एक बार फिर राहुल गांधी जी का लहू से हमें आजादी। राहुल गांधी जी का जब जेएनजी की तरफ प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, अपने स्टाइल में एक बार फिर से बता दो कि ये जीत को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हो। हम लोग अपने स्टाइल में क्या होता है भैया, हम लोग जीत गए हैं भैया। इसको बनाओ, मेलोडी चॉकलेट खा के पावर आ गया हमारे अंदर और हम लोग आज जीत गए हैं। अलग अलग लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपने दम पर बैनर पोस्टर लेकर के जो है वो पहुँचे थे और मेडिकल के स्टूडेंट भी हैं। आज यूथ के ने जो दबाव बनाया उसका नतीजा ये है कि इस्तीफा, हाँ, उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख करके कि हमारी जेनजी जनता, हमारी प्रोटेस्टर्स, हमारे लोग, हमारे स्टूडेंट्स, वहाँ पे गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया उन्होंने और गवर्नमेंट को मानना ही पड़ा। इतना नेग्लिजेंस हुआ 30 दिनों से लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, लोग भूखे प्यासे वहाँ पे लड़ रहे थे अपने राइट्स के लिए, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ रहे थे। फाइनली 30 दिनों के बाद उनको रिलैक्सेशन मिला है, उनका इस्तीफा मिला है धर्मेंद्र प्रधान जी का। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी जो सिस्टम में फ्लॉज हैं, हर एक सिस्टम के फ्लॉज को ठीक किया जाए, हर सिस्टम को ठीक किया जाए। और इस तरह से जो है वो लगातार जो है वो अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोग लगातार डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार लोग डांस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है लंबे समय से चल रहा था। ऐसे में इस प्रोटेस्ट के जरिए स्टूडेंट जो है सीधे तौर से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग को रखा था, इस्तीफे की मांग की जा रही थी और इस्तीफे मिलने के बाद जो है अपने हाथों में बैनर, पोस्टर, तमाम चीजें लेकर पहुंचे। डांस चल रहा है, बस जीत का खुशी है। ये हम लोग का जीत हो गया, सारे छात्रों का जीत हो गया, ये जेएनजी का जीत है। उसी के खुशी में अभी सब नाच रहे हैं। अपने से डांस करेंगे, अपने से। हाँ, देखिए बिल्कुल यहाँ पर लोगों में जो एक उत्साह है, जो प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया था, यूथ के जरिए इस प्रोटेस्ट को देखा जा रहा था और इस यूथ ने देश के हर एक कोने में, झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, अपने दिल्ली हो, यहाँ पे अलग अलग राज्यों में इस पूरे मामले को लेकर के बढ़ाया गया था। और तमाम लोग जब सड़कों पर उतरे, इंटरनेट पर अपने अपने आईडी के जरिए जो है अपनी बातों को रखने की कोशिश की। आपने भी आह्वान किया था, फ्राईलाल आडवाणी का चौक बुलाया था लोगों को, आज लोग पहुंचे, इस्तीफा भी हो गया, कितनी खुशी है? जी, हमें बहुत खुशी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है और ये बहुत बड़ी जीत है छात्रों की। क्या कहेंगे आप आगे? क्या ये बहुत बड़ी जीत है छात्रों की और ये बहुत अच्छा मैसेज भेजता है सरकार को कि अगर आपके गवर्नमेंट में कुछ भी इशू होती है, जैसे जनता इफेक्ट होती है, तो आपको अकाउंटेबिलिटी सेट करना होगा, आपको जवाबदेही तय करनी होगी। जवाबदेही तय करनी होगी और यही जवाबदेही जो है वो पिछले कई दिनों से लोग मांग रहे थे। जो जवाबदेही तय की जानी थी तब से, जब से लगातार नीट की परीक्षाएं जो है वो जो है लीक हो रहे थे। आप तैयारी कर रहे हो? सर, मैं क्लास 12th में हूँ, जेई का प्रिपरेशन कर रहा हूँ सेंट्रल अकेडमी से। पूरे मामले को किस तरह से देखते हो?
पूरे मामले को देखिए, युवाओं के इतने रोड पे आने के बाद आखिर में धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन कब? 2015 में पेपर लीक हुई, 2016 में 18 से 20 एलिगेशंस लगे, 2021 में भी एलिगेशंस लगे, 2024 में वापस से इतने पेपर लीक हुए, रीन्यूज हुए, और इतने होने के बाद अब 2026 में जब 20 लोग से ज्यादा ही आत्महत्या किए, सुसाइड किए, उसके बाद जब पूरे देश की युवा जब उतरी तब जाके उन्होंने रिजाइन दिया। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कितनी लेट से सुनती है, और जब उनके नाक में दम हो गई थी अब कि अब युवा पूरे देश के भड़क चुकी है, तब जाके उन्होंने दिया, और पहले कोई जरूर छात्रों की ओर से मनाई जा रही है, लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या कहना है, चलिए सुनते हैं। होना ही था, ये पहले दिन से ही तय था। इसमें विलंब हुआ, यही बहुत आश्चर्यजनक है। संसद का कीमती वक्त सरकार ने बर्बाद किया 5 दिनों का। दूसरा, 20 तारीख को यदि इस्तीफा हो जाता तो न बच्चों को इतनी यातनाएं सहनी पड़ती, इतने मार खाने पड़ते, उनको इस तरह से जो केसेस लादे गए, जो उनके साथ जुल्म किया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।